नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी प्रथमो भाग है। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथम भाग। शेमुषी में पाठ संख्या 8 लोह तुला। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ का अनुवाद समझा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो प्रश्न 1 है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र है किम व्यचिंत्यत कि दूसरे देश में जाते समय वणिक के पुत्र ने उस व्यापारी के पुत्र ने क्या सोचा। उत्तर है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र है व्यचिंत्यत यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीरतया भोगा भुक्ता तस्मिन् स्थाने यह विभवहीन वसेत सह पुरुष अधमः भवति कि देशांतर जाते हुए दूसरे देश में जाने की इच्छा रखने वाले व्यापारी के पुत्र ने सोचा कि जिस देश या स्थान में हम अपने पराक्रम से भोगों का भोग करते हैं उसी स्थान पर यदि धन से क्षीण होकर रहा जाए तो वह पुरुष अधम होता है। प्रश्न संख्या 2 स्व तुलाम याचमानम जीर्ण धन श्रेष्ठी किम अकथयत कि अपने तुला को मांगते हुए जीर्ण धन ने श्रेष्ठिम किम अवदत जीर्ण धन को श्रेष्ठी ने क्या कहा। स्वतुलाम याचमान जीर्ण धनम श्रेष्ठी अकथयत कि अपने तुला को मांगने के लिए जब वह जीर्ण धन सेठ गया तो सेठ ने कहा भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुशिके भक्षिता कि अरे आपकी तुला तराजू अब नहीं है क्योंकि वह चूहों द्वारा खा ली गई है। जीर्ण धन है गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य ग्रहमागत है कि जीर्ण धन उस पर्वत की गुफा के दरवाजे को किससे बंद कर कर अपने घर आ गया। उत्तर है जीर्ण धन है गृह गुहा द्वारम बृहत शिलायाम आच्छाद्य ग्रहमागत है कि बड़ी शिला से बंद कर कर गुफा के दरवाजे को वह जीर्ण धन अपने घर आ गया। स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ है वणिक पुत्र शिष्ट ने किमुवाच कि स्नान करके जब वापस आया पुत्र के विषय में पूछे जाने पर व्यापारी ने उस सेठ को क्या जवाब दिया। उत्तर है स्नानतरम पुत्र विषय पृष्ठम वणिक पुत्र है शिष्टिनम उवाच नदी तटात च श्रहेन हत्य कि आपका जो पुत्र है वो नदी के किनारे से बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। प्रश्न संख्या 5 धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम संतोषितवंतो कि धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन को और श्रेष्ठ को किस प्रकार संतुष्ट किया। तो उत्तर है धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो परस्परम तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो इस प्रकार धर्माधिकारियों ने और जीर्ण धन को और श्रेष्ठी को तुला और शिशु के आदान प्रदान करवाकर अर्थात एक दूसरे को एक दूसरे की वस्तुएं दिलवा कर संतुष्ट किया। प्रश्न संख्या 2 स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत नीचे दिए गए स्थूल पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रथम है जीर्ण धन है विभवशयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतत कि जीर्ण धन अपने धन के खर्च हो जाने के बाद दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। तो प्रश्न बनेगा कौन अपने धन के क्षीण हो जाने के बाद दूसरे स्थान जाना चाहता है। तो क है विभवशयात देशांतरम गंतुम इच्छन है जीर्ण धन है पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है। तो किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा एकवचन कह प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय है श्रेष्ठ है शिशु स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है कि सेठ ने अपने शिशु को स्नान सामग्री लेकर अतिथि के साथ में भेज दिया। तो किसके साथ में भेज दिया अपने पुत्र को। तो किसके साथ के लिए यहाँ पर अभ्यागतेन के स्थान पर केन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनेगा श्रेष्ठ है शिशु स्नान उपकरणम आदाय केन सह प्रस्थित है। प्रश्न संख्या 3 श्रेष्ठी उच्च श्रृणुवाच भो अभ्रमणम अभ्रमणम सेठ ने तेज उच्चारण में कहा अरे यह गलत है यह गलत है यह उचित नहीं है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न बनेगा कि सेठ ने उच्च स्वर में क्या कहा। तो है श्रेष्ठ ने उच्च स्वरेण किम उवाच। प्रश्न संख्या 4 सभ्य ते परस्परम संपोद्य तुला शिशु प्रदान संतुष्टितो सभासदों ने एक दूसरे को शिशु और तुला को प्रदान करवाकर संतुष्ट किया। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि सभा के अंदर दोनों को परस्पर किस प्रकार संतुष्ट किया। तो यहाँ प्रश्न निर्माण में हम कथम शब्द का प्रयोग करेंगे कि सभ्य तो परस्परम संपोध्य कथम संतोषितो। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितानाम श्लोकानाम अपूर्ण अन्वय प्रदत्तम पाठम आधृत्य तम पुर्यत के नीचे लिखे गए कुछ श्लोकों का अन्वय अपूर्ण है पाठ के आधार पर उसे पूर्ण करना है। तो प्रथम है यत्र देशे अथवा स्थाने भोगः भुक्तः यहाँ पर आएगा स्ववीर्यत है।
विभवहीन है यह स पुरुष धाम है, तो आएगा तस्मिन विभवहीन यह वसेत सह पुरुष धाम है। अगला श्लोक है राजन यत्र लोह तत्र तुलाम मूषिकः तत्र शयेन हरते तत्र संशयन है, तो यहाँ प्रथम स्थान पर आएगा तुलाम, खादंती और बालकम। तो ये पाठ के आधार पर आए श्लोक हैं जिनका हमने रिक्त स्थान पूर्ति में अन्वय पूर्ण किया है। प्रश्न संख्या 4, तत्पदम रेखांकितम कुरुतम यत्र। उस पद को रेखांकित करना है जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है ल्यप प्रत्यय नास्ति, कि जो ल्यप प्रत्यय नहीं है उसे रेखांकित करना है। तो यहाँ विहस्य संबोध्य आदाय, इनमें जो ल्यप प्रत्यय का शब्द नहीं है वह है लोह सहस्त्रस्य। अगला प्रश्न है यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जो द्वितीय विभक्ति का पद नहीं है उसे रेखांकित करना है। तो श्रेष्ठिनम स्नान उपकरणाय सत्वरम और कार्याणाम, यहाँ जो सत्वरम शब्द है वह द्वितीय विभक्ति का नहीं है। यत्र षष्ठी भक्ति नास्ति, यहाँ उस पद को रेखांकित करना है जो षष्ठी भक्ति का नहीं है। तो पश्यत है, स्ववीरत है, श्रेष्ठिन है, सभ्यानाम, तो यहाँ पर स्ववीरत है जो शब्द है वह षष्ठी भक्ति का नहीं है। प्रश्न संख्या 5, संधिनाम संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि संधि युक्त पदों का संधि विच्छेद और विच्छेदित पदों का संधि युक्त करना है। तो श्रेष्ठ आ है, इसमें संधि विच्छेद होगा श्रेष्ठी धन आह। द्वौ धन अपि, संधि युक्त पद होगा द्वावपि। पुरुषो उपार्जितः, पुरुष धन उपार्जिता। यथा धन इच्छया, यथेच्छया। स्नान उपकरणम, स्नान धन उपकरणम। स्नान धन अर्थम, संधि युक्त पद होगा स्नानार्थम। प्रश्न संख्या 6, समस्त पदम विग्रहम व लिखत, पद का समस्त पद या विग्रह करके लिखना है। तो विग्रह एक तरफ है और समस्त पद है। तो हमारे पास में पहला पद है स्नानस्य उपकरणम, समस्त पद बनेगा स्नानोपकरणम। द्वितीय शब्द है हमारा गिरि गुहायाम, इसका विग्रह बनेगा गिरेहदन गुहायाम। तृतीय पद है हमारा धर्मस्य अधिकारी, समस्त पद बनेगा धर्माधिकारी ही। उसके बाद चतुर्थ स्थान पर है विभवहीनः, इसका विग्रह होगा विभवेवहीनः। प्रश्न संख्या 7, यथापेक्षम लघुलिखितानां शब्दानां सहायता लोहतुला इति कथायां सारांशम संस्कृत भाषायां लिखत, कि यहाँ मंजूषा दी गई है उसी के आधार पर हमें संस्कृत भाषा में इस कथा को पूरा करना है। तो मंजूषा में शब्द है वणिक पुत्र है, स्नानार्थम, लोहतुला अयाचत, वृत्तांतम ज्ञात्वा, श्रेष्ठिनम प्रत्यागतः गतः प्रदानम। तो इसे हम संस्कृत भाषा में सारांश रूप में लोहतुला कथा को पुनः लिखते हैं। तो प्रश्न का उत्तर है एक है जीर्ण धन है नामक है वणिक पुत्र है आसीत, तस्य पार्श्वे एका लोहतुला आसीत, निर्धनम भूत्वा सह लोहतुलाम श्रेष्ठिनां गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा विदेशम गतः, प्रत्यागतः सह श्रेष्ठिनम लोहतुलाम अयाचत। श्रेष्ठिवाच सा तो मोष्के भक्षिता, ततः सह श्रेष्ठी पुत्रेण सह स्नानार्थम गतः। तेन श्रेष्ठी पुत्रः गिरिगुहायां निक्षिप्तः, श्रेष्ठिना पृष्टः सह अवदत् बालः शयेन अपहृतः। विवदमानौ तौ राजकुलौ गतं, धर्माधिकारिणः सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा परस्परं तुलाशिशु प्रदानं च कृत्वा तौ सन्तुष्टौ अकुर्वन्। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।